मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट क्लास 8। मैं आपको हिंदी फर्स्ट के प्रांजल बुक से लेसन नंबर 7 वृंदा नामक पाठ को रीड कराएंगे। पहले आप इस पाठ का परिचय देंगे। किसी मासूम के साथ सौतेला व्यवहार न केवल उसका बचपन और उसके जीवन की खुशी छीन सकता है, बल्कि उसे मौत की नींद भी सुला सकता है। लेखिका को अपने परिवार में यहाँ भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ। वहाँ लेखिका की सखी वृंदा अपने घर में सौतेली माँ के निष्ठुर व्यवहार से प्रताड़ित थी। लेखिका की बाल सखी पर उसकी सौतेली माँ की अत्याचारों तथा उसके करुण अंत की गाथा को आकर के हम आप कहानी से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तथा ज्ञान प्राप्त या बोध करेंगे। यह सब तो ठीक था, पर उसका व्यवहार से विचित्र सा जान पड़ता। शादी के दिनों में जब हमें पूरा दूध निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ में बुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। पड़ोस के घर में पंडितान चाची का उच्च स्वर से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रमाने के समान इसलिए का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन उत्पन्न करने वाली थी। उठती है या आऊं, ये बैल के शेष दीदे क्या निकाल रही है, ये मोहन का दूध कब गर्म होगा। इन वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती है उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए वृंदा ही आंगन में चौके तक फिरकनी जैसी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी डालना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर की तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो ये तो सबका असंभव से थे। पर जरा उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडितान चाची का कटु स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की खुदी का पुट भी मिलता रहता था। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। मैं एक भी काम नहीं करती और रात दिन ऊधम मचाती थी, पर मुझे तो माँ ने कभी ना बाहर जाने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडितान चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ निकलना कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त हैं से न वृंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। वृंदा मुझसे कभी कुछ बड़ी रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसे में आने वाली खनेरी के ऊपर मड़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी नसों की झलक देने वाली उसके दूल्हे हाथ पर न जाने किस अज्ञात ऐसे अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आठ होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडितान चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय का बड़ा ही नहीं देता था, प्रत्येक उसे भय से बदल देता था। और वृंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, यह तो मेरी अम्मा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरी आशा का ठिकाना ही ना रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारा में होती है और एक घर में? उसने वृंदा अपने ज्ञान को उसमें से कुछ कर मुझे दिए और तब मुझे समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर के बच्चों को देखती रहती है, और जो सज धज के घर में आती है वह वृंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्ध सहेली पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर ना वह नई रहेगी ना ही डांटेगी। वृंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी प्रच्युत करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सच में आकुल उठा। अतः उसी रात में मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक
कहा तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना भी चमकीला तारा बना दे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा में पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई कि मैंने अकुंठ भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंता चाची जैसी नई अम्मा पार्टी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे जिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती की छोर मुट्ठी में दबाकर मैं सो पाई थी। होमवर्क में आप 1 मिनट सर। होमवर्क में आप लेसन नंबर 7 को आप रीड करेंगे और इस पाठ से ये अनुभव करेंगे कि नई अम्मा और पुरानी अम्मा मीन्स नई अम्मा रियल, नई अम्मा मीन्स सौतेली माँ और पुरानी अम्मा मीन्स अपनी रियल मदर। इसमें दोनों में क्या भेदभाव अंतर होता है समझने के लिए